हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। खूब इंजॉय कर रहे होगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है। अभी गणेश चतुर्थी आई है तो गणेश जी सबने ला के रखे होंगे, लाने भी चाहिए और उनसे ब्लेसिंग्स भी ली होगी कि जल्दी जल्दी आपका इस बार नीट क्लियर हो जाए। और जिन बच्चों का नीट का रिजल्ट आने वाला है बेटा, उनको बेस्ट विशेस। उनका नीट का रिजल्ट अच्छा आएगा, टेंशन मत लो बेटा। नहीं भी आया तो हम इस बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने उस लक्ष्य को जरूर अचीव करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने भी खूब अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाई है और मैंने आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लिए भगवान से कि भगवान जल्दी से मेरे बच्चों का जल्दी जल्दी नीट क्लियर कर दे। ठीक है, क्योंकि नीट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सपनों को साकार होने के लिए। ठीक है। तो बेटा अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा अब हम? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर आपने बहुत ही इजी तरीके से बेटा मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा कि हमने सांस ली, ब्रीथ करा, गैस अंदर गई है। कौन सी गैस अंदर गई है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर आ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लिया, किस तरीके से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती है और किस तरीके से एल्वियोली तक पहुंचती है। एल्वियोली प्राइमर साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये सब हम मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के आए हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो ये सब हमने अच्छे से करा है बेटा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें ये पढ़ना है कि बॉडी टिश्यूज में एल्वियोली से बॉडी टिश्यूज के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, किस तरीके से बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो ये सब अब हम किस में पढ़ेंगे बेटा? हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ और एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। तो जहां पर भी गैस की बात आती है बेटा, तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर गैस मतलब क्या लेंगे हम? गैस का पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है आखिर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? देखो बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। आया समझ में? नहीं आया? कंफ्यूजन है? समझाती हूं। आपके पास आप भाई दिवाली है, दिवाली आ रही है और आपने बनाया एक मिठाई का बॉक्स। ठीक है। तो उस मिठाई के बॉक्स में आपने गुलाब जामुन भी रखा, रसगुल्ला भी रखा और आपकी सोन पापड़ी भी रखी, रसमलाई भी रखी। मुंह में पानी आ रहा है ना? पानी वानी मत लेके आओ मुंह में, इस पे ध्यान दो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। ठीक है। तो अब आपने बहुत सारी चीजों को उसके अंदर रख दिया। अब हर एक किसी का वेट है, हर एक का वेट है ना बेटा। रसगुल्ले का अलग वेट है, गुलाब जामुन का अलग वेट है, बर्फी का अलग वेट है, पेड़े का अलग वेट है। तो जो एक गुलाब जामुन का पीस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उस पूरे मिठाई के डब्बे के अंदर, पूरा बहुत सारी मिठाइयां हैं, उस पूरे मिठाई के डब्बे के अंदर जो एक गुलाब जामुन का पीस का जो प्रेशर है उसे हमने बोला पार्शियल प्रेशर। ठीक है। जैसे एयर मिक्सचर ऑफ गैस है, तो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर का मतलब है जो ऑक्सीजन उस मिक्सचर ऑफ गैस में अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। क्लियर बच्चों? पार्शियल प्रेशर क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको सबसे पहले बेटा ये डायग्राम समझाती हूं। ठीक है। ये इन्होंने बताया, ये क्या है बेटा? दैट इज लंग्स के बारे में बताया है। ओके। लंग्स के अंदर ये क्या है? एल्वियोली। क्या है ये? एल्वियोली। हम सीधा लंग्स के एल्वियोली में पहुंचेंगे। ये क्या है बेटा? ये आपका हार्ट है। और ये क्या है बेटा? ये बॉडी टिश्यूज है। क्या है बेटा? ये बॉडी टिश्यूज है। ठीक है। अब जो गैसियस एक्सचेंज है वो इन तीनों के बीच में हो रहा है। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज में कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? आपका लंग्स इन्वॉल्व है, आपका बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व है और आपका क्या इन्वॉल्व है बेटा? आपका हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये चीजें होती है। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले आप एल्वियोलर एयर के अंदर देखो बेटा। देखो एल्वियोलर एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है हमने दो का लिया है, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104।
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। ओके, अब जो है बाहर जो पार्शियल प्रेशर है, बाहर जो पार्शियल प्रेशर है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। बाहर जो पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। आपको जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पार्शियल प्रेशर लेंगे हम गैस का, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गैस मूव करती है वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कहाँ निकालना है? बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ निकालना है? बाहर। ऑक्सीजन को कहाँ लेना है? अंदर। अगर हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना है तो यानी ऑक्सीजन का अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, एट कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। तो सबसे पहले जो हमारी गैस है ऑक्सीजन वो अंदर आ गई, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अंदर क्या है बेटा? कम। अंदर क्या है? कम। बाहर क्या है? ज्यादा। ठीक है, इसी तरीके से एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? ज्यादा। बाहर क्या है? कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? बाहर। ऑक्सीजन कहाँ आ गई? अंदर। क्लियर बेटा? क्लियर? पार्शियल प्रेशर याद रखना है, गैस हमेशा मूव करेगी हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? ठीक है, अब ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है? पल्मोनरी वेन। तो पहले हम ये वाला हिस्सा समझते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन। अब ये जो एल्वियोली है, ये जो एल्वियोली है, यहां से ऑक्सीजन किसने ले ली? पल्मोनरी वेन ने। पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है? पल्मोनरी वेन का फंक्शन है ये लंग से एयर लेती है और आपका हार्ट तक लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? हार्ट तक। पल्मोनरी वेन ने क्या ली? ऑक्सीजन। क्या ली? जो ऑक्सीजनेटेड एयर लंग्स के अंदर आई वो पल्मोनरी वेन में पोस्टमैन है भैया। पल्मोनरी वेन, पी से पोस्टमैन, पी से पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पोस्टमैन हमारी कौन है यहाँ पर? पल्मोनरी वेन। ये आपको याद रखनी है। तो पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड एयर, देखो खूबसूरत सा ब्लड आपको यहाँ पर रेड कलर का ब्लड दिख रहा है, यानी कि ये प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो पल्मोनरी वेन ने फटाफट आई, लाइन में सबसे पहले लगी हुई थी। और सबसे पहले तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी ना, जब आप प्रसाद की लाइन में लगते हो तो बहुत सारे मोदक और ये सब होते हैं, तो भैया अगर कम होते हैं तो जो आगे लगता है उसको मिल जाती है, अच्छी चीज होता है ना। तो ऐसे ही पल्मोनरी जो वेन है इसने क्या किया? अपनी ऑक्सीजन को ले लिया। अब इसने ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पर ले गई? इसको लंग्स में, वो सॉरी हार्ट में। ठीक है, तो कहां पर ले गई? हार्ट में। अब हार्ट से क्या हुआ बेटा? हार्ट के अंदर दूसरा, अब पल्मोनरी वेन थक गई, बेचारे के पास जितनी एनर्जी थी उसने काम कर दिया। अब उसने कहा, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था सिस्टमिक आर्टरीज। अब उसने अपनी बहन को बोला, बहन तू प्लीज मेरा ये जो आगे का काम है वो तू कर दे। तो सिस्टमिक आर्टरी ने कहा पल्मोनरी वेन से तू टेंशन मत ले, मैं तेरा काम कर दूंगी। तो सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है? सिस्टर्स। क्या है? सिस्टर्स। एक सिस्टर ने आधा काम किया, उसने क्या किया? लंग से कहाँ पहुंचा दी? हार्ट के अंदर। तो दूसरी सिस्टर आधा काम कर रही है, उसने क्या करा? हार्ट से अपना लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसने कहाँ तक पहुंचाया? टिश्यूज तक। कहाँ पहुंचा रही है? टिश्यूज तक। अब यहां पर आप देखो बेटा, टिश्यूज के अंदर, ठीक है, यहां पर जो पार्शियल प्रेशर आपको इधर याद रखना है, यहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg है। और टिश्यूज का जो, टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है। उसका पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है। तो इसने क्या किया? ऑक्सीजन कहाँ गई? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो वो यहां से, यहां पर बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर था, उसका दम घुटने लगा, उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए। तो स्पेस, बॉडी टिश्यूज ने कहा आजा बहन मेरे पास स्पेस है, आजा तू मेरे साथ बैठ जा। तो ऑक्सीजन ने कहा ओके, यहाँ पर भीड़ भड़क है, यहाँ पर कम है, मेरे जो दोस्त है वो कम है। तो वो जाके अपने दोस्तों के पास चली गई और ऑक्सीजन अंदर चली गई। ठीक है, अब क्या है बेटा? अब दूसरे तरीके से देखो, अब यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज में बहुत ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोली यहाँ तो भैया मेरा दम घुट रहा है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो फिर सिस्टमिक वेन, जो कि सिस्टमिक आर्टरी की दुश्मन है,
सिस्टमिक वेन जो है वो सिस्टमिक, देखो बेटा लाइक अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पल्मोनरी वेन का फ्रेंड कौन है, सिस्टमिक आर्टरीज, वेन की फ्रेंड कौन है, आर्टरी, और यहां पर सिस्टमिक आर्टरी की दुश्मन सिस्टमिक वेन। ठीक है, तो सिस्टमिक वेन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजन, ब्लू ब्लू कलर है ना, इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर कितना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg, और ऑक्सीजन का कितना है, कम है ना, 40 mmHg, और इसने ये ब्लड ले जाकर दे दिया आपके हार्ट को। ठीक है, राइट को दे दिया, राइट आर्टरी, और उसको दे दिया। अब सिस्टमिक वेन की बहन कौन हुई, पल्मोनरी आर्टरी, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड अच्छे से बेटा। अब पल्मोनरी आर्टरी ने ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और पहुंचा कहाँ दिया, लंग्स में, कहाँ पहुंचा दिया, लंग्स में, क्योंकि यहां पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 45 mmHg, और अंदर कितना है, 40 mmHg, तो हायर से कहाँ जाएगी, लोअर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, एल्वियोली में, और एल्वियोली से कहाँ चली गई, बाहर। समझ में आया बच्चों, इजी। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाती है, हार्ट तक, फिर कौन लेके जाता है, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी कहाँ पहुंचाती है, बॉडी टिश्यूज तक, बॉडी टिश्यू से कौन लेके जाता है, सिस्टमिक वेन, कहाँ पहुंचाती है, हार्ट तक, सिस्टमिक वेन से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुंचाती है, एल्वियोलस तक, और एल्वियोलस से बाहर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको। और सारा किसका खेल है, पार्शियल प्रेशर का, किसका खेल है सारा, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी थ्योरी। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, एक बार टेबल और देख लो बेटा, ये टेबल देखने से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। इस टेबल के अंदर हम क्या देख रहे हैं बेटा, इस टेबल के अंदर हम देख रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ऊपर वाला, और नीचे वाला कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वियोली में 104, कम है ना, तो कहाँ गई एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन, एल्वियोली में। अब यहां पर 104 है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है 40। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना है 95, टिश्यूज में कितना है 40, तो कहां से जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाएगी, टिश्यूज की तरफ। समझ में आया। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.3 ओनली, और एल्वियोली में 40, कितना डिफरेंस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, एल्वियोली से बाहर की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 45, ठीक है, और टिश्यूज में भी कितना है 45। ठीक है, लेकिन ये भीड़ भड़क का ज्यादा होने की वजह से ये कहाँ चली जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, टिश्यूज से कहाँ चली जाएगी, ब्लड की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ते हैं अब हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की थ्योरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। वैसे तो डायग्राम से आपको सारा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान देना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Alveoli primary sites है gaseous exchange की। Exchange of gases also occur between blood and tissues। देखा ना बेटा, ब्लड से कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कहाँ कहाँ होता है बेटा, एल्वियोली पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और किस किस के बीच में हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है। अंडरस्टैंड, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट्स, कौन से प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब गैसेस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर या फिर हम कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट मैंने जब वर्ड बताया था ना, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस किसमें, हायर पार्शियल प्रेशर और लोअर पार्शियल प्रेशर इनके, या फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इनके बीच के डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं। अब आता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखना बेटा,
कोई भी चीज जो ज्यादा ब्लड के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगी, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो किस किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। दो इंपॉर्टेंट चीज है, गैस जितनी ज्यादा घुलेगी उतनी जल्दी डिफ्यूज होगी, थिकनेस जितनी कम होगी इजिली वहां से निकल जाएगी। कोई मोटी दीवार है तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, पतली दीवार है कम लगता है। ठीक है, तो किस चीज पर डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पर। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे प्रभाव डालते हैं, उसको डिपेंड करते हैं। कौन से दो फैक्टर है बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डेफिनेशन है बेटा पार्शियल प्रेशर की, जो मैंने बताया, प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gas is called पार्शियल प्रेशर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जिसका भी पार्शियल प्रेशर लिखना है, ऑक्सीजन का लिखना है तो PO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है तो PCO2। पी का मतलब यहां पर है पार्शियल प्रेशर। क्या मतलब है पी का यहां पर? पार्शियल प्रेशर। अंडरस्टैंड बेटा? तो पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल, जो हम कर चुके हैं। कौन सी दो साइड्स है? ब्लड और टिश्यू, ब्लड और टिश्यू एज वेल एज एल्वियोली। तीन जगह का पार्शियल प्रेशर, और बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए ये। ठीक है, और जो डेटा है वो इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एल्वियोली टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यूज। ये भी हम अपना डायग्राम के अंदर इसको अच्छे से देख चुके हैं, ये अच्छे से समझ चुके हैं ना बेटा? ठीक है, अब हम इसको करते हैं बेटा। एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा? एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, CO2 का कहां होता है बेटा? CO2 कहां होता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। CO2 का जो होता है बेटा वो किसके अंदर होता है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। CO2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना बेटा, जैसे एक यहां पे आ रही है और ये तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे आ रही है? ब्लड से टिश्यू की तरफ आ रही है बेटा। और CO2 कहाँ से? ये CO2 है जो कि बाहर जा रही है, वो कहाँ से जा रही है? टिश्यू से ब्लड की तरफ जा रही है, क्योंकि जो उसका ग्रेडियंट है वो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, टिश्यू से ब्लड की डायरेक्शन में। तो वो कह रहा है ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड और ब्लड से एल्वियोली। यही डायरेक्शन है ना इसकी, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोली। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। अब इसने क्या कहा है बेटा? अब मैंने पहले बताया कि solubility पर डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्या होता है बेटा, जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। CO2 बहुत जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो जो CO2 जल्दी सॉल्युबल है तो इसका मतलब जो उसका वो जल्दी उसके अंदर ब्लड के अंदर घुल जाएगी, और जो उसका डिफ्यूजन है वो उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो सॉल्युबिलिटी CO2 की बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन से, इस वजह से जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। इसका जो डिफरेंस आता है ना बेटा, मूव करने का, गैस को डिफ्यूज करने का, मूव करने का जो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आता है वो CO2 का बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अब हम बात करते हैं थिकनेस की। ठीक है, ये तीन मेजर लेयर डिफ्यूजन, ये एल्वियोली है बेटा, यहाँ पर तीन मेजर लेयर दिखा रखी हैं। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है तीन मेजर लेयर की बनी होती है। सबसे पहले तो थिन स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, ये एल्वियोली है बेटा। एल्वियोलियो क्या? ये इपिथेलियम है, ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ। ये कौन सा इपिथेलियम है? थोड़ा गीला गीला सा, तो इसको स्क्वेमस इपिथेलियम कहते हैं।
ठीक है। और ये सिर्फ देखो एक ही सेल बनी हुई है इसके अंदर बेटा, दोबारा ध्यान से देखो, एक ही सेल बनी हुई है ना, तो ये 1 सेल थिक है, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा थिन है। तो ये मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो है आपकी एल्वियोली की। ठीक है। एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, स्क्वेमस इपिथीलियम। क्योंकि ये एक ही सेल की बनी हुई है इसलिए ये थिन स्क्वेमस इपिथीलियम है। तो एक मेम्ब्रेन हो गई आपकी थिन स्क्वेमस इपिथीलियम, वो किसकी होती है, एल्वियोली की। दूसरी है एल्वियोलर कैपिलरीज। जो एल्वियोलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है ये वाली बेटा, ठीक है, ये कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है, इसको हमने बोला एंडोथीलियम। तो दूसरी कौन सी हो गई मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। और तीसरी मेम्ब्रेन कौन सी हो गई बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपकी ये जो बीच में मेम्ब्रेन दिख रही है येलो येलो कलर की, ये बीच में जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये बेसमेंट सब्सटेंस, और या फिर बेसमेंट सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell। अब देखो बेटा ये ध्यान से समझो, सबसे पहले हमारी ये वाली लेयर है, ये कौन सी लेयर है आपकी, एल्वियोली की है, कौन सी है, स्क्वेमस इपिथीलियम। और इसके बाद ये वाली कौन सी है, एंडोथीलियम, ये किसकी है, हमारी ब्लड कैपिलरीज की है। इसके बीच में ये जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये बेसमेंट सब्सटेंस है। अब ये बेसमेंट सब्सटेंस किस किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है बेटा, एक तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का, किसका बना हुआ है बेटा, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सब्सटेंस के अंदर जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन है जो एल्वियोली की ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा स्क्वेमस, इसको सपोर्ट करती है। ये इसका क्या फंक्शन है, इसको सपोर्ट करती है। ठीक है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ है, एंडोथीलियल सेल के चारों तरफ है। ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो मेम्ब्रेन है जो इपिथीलियल के चारों तरफ है, स्क्वेमस इपिथीलियम के चारों तरफ है, और जो दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एंडोथीलियल सेल के चारों तरफ है। और इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर हम मिला दें तो हमारा बेसमेंट सब्सटेंस बन जाता है। समझे बच्चों। दोबारा से देखो, 3 लेयर है डिफ्यूजन की, कितनी लेयर है बेटा, 3 लेयर है। सबसे पहले ये वाली जो लेयर है ये स्क्वेमस इपिथीलियम की है, उसके बाद दूसरी जो लेयर है वो एंडोथीलियम है जो ब्लड कैपिलरीज की है। इसके बीच में ये जो येलो कलर का ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ये 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। पहली जो मेम्ब्रेन है वो जो स्क्वेमस इपिथीलियम के चारों तरफ है, दूसरी जो मेम्ब्रेन है वो एंडोथीलियम के चारों तरफ है। और अगर हम दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को मिला दें तो हमारा बेसमेंट सब्सटेंस बन जाता है। अंडरस्टैंड बच्चों, ये अच्छे से समझ में आया है आपको लेयर, और ये बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इनकी टोटल थिकनेस है बेटा, जो इसकी टोटल थिकनेस है इस पूरे मेम्ब्रेन की, ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर में ही है, और बल्कि मिलीमीटर से भी बहुत कम है बेटा। तो जो मैंने क्या बताया, थिकनेस कम होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए डिफ्यूजन के लिए। जितना ज्यादा सॉल्युबल उतना जल्दी मूव करेगा, जितनी कम थिकनेस उतनी जल्दी मूव करेगा। इसलिए ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, ये फेवरेबल है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोली। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये तीनों डायग्राम बना के देखने हैं, अच्छे से समझने हैं। ये पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है कि किसके अंदर क्या पार्शियल प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन से होता है, यानी हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। अब ये जो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जा रहा है, डिफ्यूजन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की वो बहुत ही कम होती है, लेस देन मिलीमीटर, इसलिए डिफ्यूजन होता है। सॉल्युबल, दोनों ही गैसेस सॉल्युबल है, लेकिन CO2 ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है वो 3 से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, पहली तो आपकी आ जाती है एल्वियोली की मेम्ब्रेन जिसको स्क्वेमस इपिथीलियम कहते हैं। दूसरी जो आपकी आ जाती है वो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है, ब्लड कैपिलरीज को, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में
जो स्पेस होता है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। एक मेम्ब्रेन आपके आगे वाली पार्ट यानी स्क्वेमस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है, दूसरा एंडोथेलियम को सपोर्ट करती है। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया डिफ्यूजन का। दूसरा आपने इसके अंदर पढ़ा एल्वियोली के अंदर क्या, हमें सीधी सी बात है सांस बाहर छोड़नी है ना, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, इसका मतलब एल्वियोली के अंदर हमारे क्या ज्यादा होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो इसलिए वो बाहर चली जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी ना, टिश्यू ऊपर टिश्यूज से ब्लड कैपिलरीज हार्ट में जाएगी, हार्ट से आपके लंग्स में जाएगी और एल्वियोली से बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन लंग्स में आएगी, एल्वियोली में आएगी, वहां से ब्लड कैपिलरीज उसको लेती है, कौन सी, पल्मोनरी वेन। किसको देती है, सिस्टमिक आर्टरी को। सिस्टमिक आर्टरी बॉडी टिश्यू को, बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमिक वेन लेती है, पल्मोनरी आर्टरी को देती है और फिर वो सीधा एल्वियोली में जाती है और बाहर चली जाती है। तो ये बेटा मैंने आपको समरी भी बता दिया है। इट्स रियली इजी, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो कल हम करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खूब पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।